मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि इसके बारे में मैं कुछ बोलूं। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बना रहा हूँ, ना किसी का साइड ले रहा हूँ और ना ही किसी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ एक इंडियन, एक यूथ और एक इंसान के तौर पर बात कर। सोनम वांगचुक सर की हेल्थ देखी मैंने और वो देखकर दिल टूट सा गया है। बहुत बहुत बुरा लग रहा है कि अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, अपनी आवाज सुनाने के लिए किसी को भूखा रहना पड़ रहा है, उस चीज के लिए भूखा रहना पड़े, ये सही सा नहीं लगता है। और वो आवाज वो खुद के लिए भी नहीं उठा रहे, वो आवाज उठा रहे हैं किसके लिए? यूथ के लिए, जो उनके साथ हुआ है। ऑनेस्टली ये देखना ही तकलीफ देता है। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, क्या एजेंडा है, और ऑनेस्टली मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, उसे देखते हुए बस लगा कि इस पर बात करना जरूरी है। नीट का पेपर लीक होने की वजह से लाखों बच्चों के सपने, उनकी मेहनत, उनका ट्रस्ट टूट गया है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग है, मैं पर्सनली भी इसलिए महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी उस फीलिंग से मैं पर्सनली भी इसलिए महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी उस फीलिंग से गुजर चुका हूँ। नीट का पेपर नहीं, लेकिन 12th का पेपर था, इकोनॉमिक्स का। मैंने पेपर दिया था, वो पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से दोबारा एग्जाम देना पड़ा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, दोबारा एग्जाम देने में प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब दोबारा एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि उस एग्जाम को देने के लिए बहुत मेहनत लगी थी, टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है, सेंटर अलग होता है, जाना आना सब कुछ पड़ता है, सब मैनेज करना पड़ता है। और तब मैं मुंबई में शूट कर रहा था अपने प्रोजेक्ट अलादीन का। जब दोबारा ये न्यूज आई कि भाई पेपर दोबारा देना है, तो लिटरली शूट से छुट्टी लेनी पड़ी। 2 दिन का शूट हॉल्ट हो गया। हेलीकॉप्टर प्रॉब्लम रहता ही है, थोड़ा बहुत ट्रेवल, फ्लाइट्स, सब कुछ देखना पड़ता है ना। एक जगह से, एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा हूँ मैं, तो एक खर्चा वर्चा सब लगता है। तो फाइनेंशियल एंड मेंटल प्रेशर था ही डेफिनेटली, और साथ साथ एग्जाम का प्रेशर भी था। दैट वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी कि मैं उस चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लेकिन इसीलिए जब मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जिनके साथ नीट पेपर लीक हुआ है, मैं इमेजिन नहीं कर रहा बल्कि उनकी तकलीफ को पेपर लीक हुआ है, मैं इमेजिन नहीं कर रहा बल्कि उनकी तकलीफ को महसूस कर पा रहा हूँ। सोचिए कितने पेरेंट्स ने अपनी सेविंग्स लगा दी होंगी, बच्चों ने दिन रात बैठकर पढ़ाई की होगी, कोचिंग, प्राइवेट ट्यूशन, सैक्रिफाइसेस, सब कुछ किसके लिए? एक सपने के लिए। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि जिस जगह गलती हुई है वहां अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, कि अगर गलती हुई है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी भी किसी को लेनी चाहिए। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि एक बार बच्चों की आवाज सुनिए, एक बार उन्हें सुनिए, उनसे बात कीजिए, ताकि यूथ का सिस्टम पर ये सदैव भरोसा